2 नंबर पंडाल में एक पीली साड़ी पहने रेलिंग से टिकी हुई महिला बैठी है। 2 नंबर पंडाल में एक तो रेलिंग के पास में जहाँ पर रेलिंग है, बांस की रेलिंग लगी, वहाँ पीली साड़ी पहने जो टिकी हुई बहन जी बैठी है। ये एक ब्लूटूथ ईयरपीस है जो कि साइज में राजमा से भी छोटा होता है। ये डिवाइस एग्जाम्स में चीटिंग के लिए बनाया गया था और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल। ये पाखंडी फर्जी पर्चा बनाकर कैसे मासूम और भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाता है। अगर आप धाम पर जा चुके हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए PTZ 360 डिग्री CCTV कैमराज का यूज किया जाता है। इसका कंट्रोल पैनल धाम में मौजूद कंट्रोल रूम में होता है। कंट्रोल रूम में बैठी उनकी टीम ऐसे लोगों को चुनती है जो भीड़ में से अलग दिख रहे होते हैं। हाँ, सिर पर सफेद तौलिया, काला बैग लिए हुए दाढ़ी वाले। लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये है कि ये इन्फॉर्मेशन धीरेन्द्र शास्त्री तक कैसे पहुंचाई जाती है। तो काम होता है GSM मॉड्यूल और ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से। ये एक ब्लूटूथ ईयरपीस है जो कि साइज में राजमा से भी छोटा होता है। ये डिवाइस एग्जाम्स में चीटिंग के लिए बनाया गया था और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये 2 वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन इस केस में ये सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम करता है। और कभी कभी ये डिजिटल स्क्रीन का भी यूज कर लेते हैं जिसका कंट्रोल एजेंट के हाथ में होता है। जब भी धीरेन्द्र शास्त्री को एजेंट से कॉन्टेक्ट करना होता है तो वो कुछ कोडवर्ड का यूज करते हैं। राम, साधु जी, राम, तुझे सीताराम। 2 नंबर पंडाल में एक पीली साड़ी पहने रेलिंग से टिकी हुई महिला बैठी है। 2 नंबर पंडाल में एक तो रेलिंग के पास में जहाँ पर रेलिंग है, बांस की रेलिंग लगी, वहाँ पीली साड़ी पहने जो टिकी हुई बहन जी बैठी है। किसी को भीड़ में से सिर्फ उसके पहनावे के आधार पर बुलाना काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब तक उसका नाम ना पता हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक जैसे कलर के कपड़े पहने होते हैं। इसीलिए यही कारण है कि हमेशा भीड़ में से अलग दिखने वाले व्यक्ति को ही बुलाया जाता है। जैसे कि किसी ने सर पर तौलिया बांधा हो, काला चश्मा लगा रखा हो या किसी ने हाथ में झंडा, नारियल, स्केच पकड़ा हो। हाँ, सिर पर सफेद तौलिया, दादा गुरुजी का चित्र लिए हुए विराजमान, गुलाबी रंग की शर्ट और सिर पर रूमाल बांधे। और जिन 2-3 लोगों का नाम लेकर बुलाया जाता है, या तो वो लोग स्क्रिप्टेड होते हैं या ये वो लोग होते हैं जिनका नाम टोकन में निकलता है। जिनको नहीं पता कि टोकन सिस्टम क्या है, ये एक अर्जी लगवाने का माध्यम है जो बिल्कुल लॉटरी सिस्टम की तरह काम करता है। बागेश्वर धाम में आयोजित होने वाले दिव्य दरबार का हिस्सा होने के लिए बागेश्वर धाम से टोकन लेना पड़ता है। इस टोकन वाले पर्चे में अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर बागेश्वर धाम में जमा करना होता है। इसमें केवल नाम, नंबर और पता होता है। फिर सभी लोगों के पर्चों को एक जगह इकट्ठा कर कन्याओं के हाथों से पर्चों को चुना जाता है और दिव्य दरबार से पहले एक लिस्ट जारी होती है और ऐसे लोगों को एक दिन पहले फोन करके सूचित किया जाता है। इसके बाद इन पर्चियों के नाम से हर व्यक्ति को फोन पहुंचेगा कार्यालय द्वारा और जो तारीख उन्हें दी जाएगी उस तारीख को उनका पर्चा बनाया जाएगा।